कि प्याज बुज उत्पादन करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो अपने ज़रूरत के अनुसार प्याज का उत्पादन, बीज का उत्पादन आप खुद कभी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पर आप प्याज का बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं तो और दूसरे आसपास के किसान नहीं होने चाहिए प्याज बीज उत्पादन करने वाले। कम से कम 500 से 1 किलोमीटर की दूरी में प्याज बीज का उत्पादन दूसरा ना कर रहा हो, क्योंकि इसमें किस्मों का चूँकि परागण इसमें मधुमक्खियों के द्वारा होता है तो इसमें मुश्किल आती है और हवा के द्वारा भी होता है तो कई बार जो आपका बीज उत्पादित होगा वो मिक्स होगा और जिस क्वालिटी का बीज आपको चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो ये तो पहली दूरी है, शर्त है कि प्याज का अगर आप बीज उत्पादन करना चाह रहे हैं तो आपको एरिया जो है आप ही कर रहे हो, आपके आसपास कोई दूसरा प्याज का उत्पादन बीज का उत्पादन ना कर पा रहा हो। अब हम कहते हैं कि प्याज का बीज उत्पादन क्यों करें। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज का बीज उत्पादन, चूँकि प्याज का बीज के में एक शर्त है कि जब भी आप प्याज के बीज की नर्सरी तैयार करते हैं तो वो पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल पुराना बीज अगर आप लगाएंगे कि इसकी जर्मिनेशन जो अंकुरण क्षमता है वो 50% से भी घट जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो पुराने बीज हम लगाते हैं तो इसमें फूल आने की संभावना रहती है। ऐसा कहा जाता है कि पुराना बीज जो होता है, जैसे 1 साल से पुराना बीज है, वो उसमें इस तरह की समस्या देखी गई है। तो पहला तो है इसके लिए। दूसरा, प्याज का बीज काफ़ी महंगा भी होता है और अगर आप प्याज का बीज अपनी ज़रूरत के अनुसार लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप जिस किस्म का भी बीज उत्पादन करना चाहते हैं, तो प्याज के बीज उत्पादन की 2 तकनीक है। एक तो है कि बीज से बल्ब बनाते हैं और बल्ब से फिर बीज बनाते हैं। दूसरा, ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट 1.5 साल या पौने 2 साल में पूरा होता है। और दूसरा जो तकनीक है उसमें बीज से या कंद से कह सकते हैं, कंद से हम बीज बनाते हैं और ये प्रक्रिया थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ती है इसमें। तो सबसे पहला जो है कि बीज से बीज कैसे बनाते हैं। बीज से बीज का मतलब, अगर आपने एग्रीफाउंड लाइट रेड लिया है या नासिक रेड लिया है या इस तरह की जो भी किस्में आपके पास है जिसका आप बीज बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी किस्म है उसको लगाइए खेत में। नॉर्मली हम सितंबर में करीब लगा देते हैं पनीरी जो नर्सरी, और उसको उखाड़ के हम नवंबर दिसंबर में हम रोपाई कर देते हैं खेतों में। और इसकी जो कंद है, जो प्याज है, वो तैयार होती है हमारे जा कर के अप्रैल मई में। तो अप्रैल मई में जो कंद तैयार होता है उसको हम छांट करके रख लेते हैं। जो अच्छे क्वालिटी का, जिसकी गर्दन बहुत पतली हो और जिसका जो बल्ब का आकार हो और आकर्षक हो, देखने में सुंदर हो, गर्दन मोटी नहीं होनी चाहिए, एक सबसे पहला ध्यान रखना है। उसका रंग भी आपको आकर्षक लगना चाहिए। तो एक साइज के आपके जो बल्ब है वो चुन करके रख लें और उसके बाद आप उसको भंडारण करना पड़ता है ऑलमोस्ट 3-4 महीने के लिए, क्योंकि फिर आपने इसको अक्टूबर नवंबर में आप इसकी रोपाई करेंगे। तो 3-4 महीने के लिए आपको जो अप्रैल मई में उखाड़ा हुआ बल्ब है उसको जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना करीब करीब भंडारण करना पड़ता है। और जैसे ही ये लगना, इसमें अंकुरण की संभावना रहती है, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में आप इसको रोपाई कर देते हैं। और अक्टूबर नवंबर में लगाने के बाद इसका जो बीज है वो आपको अप्रैल मई में करीब मिल जाता है। तो ये तो हुआ प्याज का बीज से बीज उत्पादन। और दूसरा जो तकनीक है उसमें हम थोड़ा जल्दी करते हैं। जैसे हम मई के महीने में, मई जून में, अप्रैल मई जून कह सकते हैं आप, मई जून में, कई जगह अप्रैल में करते हैं, कई जगह मई जून में करते हैं। नर्सरी मई में लगा देते हैं और जून जुलाई में हम जो है पौध तैयार हो जाती है, गर्मी के कारण जल्दी पौध तैयार हो जाती है उस समय, और उसकी रोपाई कर देते हैं हम। और फिर इसका जो बल्ब है हमें जो है वो अक्टूबर नवंबर में मिल जाता है। तो अक्टूबर में जो बल्ब मिलता है हमें 3 से 4 महीने के अंदर, उस बल्ब को फिर हम 1-1.5 महीना के लिए अच्छी तरह से पहले छांट लेते हैं और फिर पुनः उसको 1 महीने के बाद रोपाई कर देते हैं। और रोपाई करने के बाद इससे जो
बीज निकलता है या इससे जो हमें बीज प्राप्त होगा वो ऑलमोस्ट मई में जा करके, तो मई टू मई 1 साल में ही आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। एक और भी है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसान इसको अपने तरीके से सोचता है कि मेरे पास बीज नहीं है, मेरे पास बल्ब अच्छे हैं, कुछ प्याज आकर्षक होते हैं और आप चाहते हैं कि उस प्याज को आप लगाएं, बीज उत्पादन करें, तो अच्छे प्याज को छांट करके आप रख सकते हैं, जिसकी गर्दन पतली हो उसको छांट लीजिए आप, लेकिन एक समान होना चाहिए। और उसके बाद वो जब उसमें हल्का सा अंकुरण निकलने लगता है, जब आप उसका, क्योंकि डोरमेंसी होता है प्याज में, एक डोरमेंसी होती है कि उसको जैसे ही उखाड़ के आप खेत में लगाएंगे तो वो निकलेगा नहीं, कम से कम 1 डेढ़ 2 महीना तक उसको ज़रूर स्टोर करना पड़ता है। और उसके बाद जब उसकी डोरमेंसी ब्रेक होती है, उसको जो सुसुप्ता अवस्था है वो जो टूटता है, उसके बाद आप उसको खेत में लगाइए और उसके बाद आप इसकी देखभाल कर सकते हैं और इससे बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 तकनीक मैंने बताया कि बीज से बीज, और दूसरा बीज से बीज है लेकिन वो 1 साल में पूरा होता है, दूसरा जो है वो 1.5 साल या 2 साल उसको पूरा टाइम लग जाता है। तो किसान भाइयों, इसमें मैं क्या जो सावधानी बरतनी है प्याज में, मिट्टी तो जैसे आप प्याज लगाते हैं हर प्रकार की मिट्टी में प्याज की खेती होती है, लाइन से लाइन की दूरी कम से कम 1.5 मीटर जरूर रखिए, 1.5 फुट या 2 फुट रखिए। और जो गांठ से गांठ जो प्याज लगाएंगे आप, वो कम से कम 1 फुट पे लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है और ज़्यादा घना नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, इसमें मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो ये जो है, चूँकि इसकी जड़ ज़्यादा गहरी नहीं होती है तो गिरने की संभावना रहती है। तो 1 से 2 बार जरूर मिट्टी चढ़ाएं। और चिकनी मिट्टी हो तो बहुत ही बेहतर है उस एरिया का, जिस एरिया में आप लगाना चाह रहे हैं। चिकनी मिट्टी थोड़ी जड़ों को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखती है। और एक आवश्यक बात यह है कि इसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा उर्वरक ना डालें। गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो डालना ही है, सल्फर भी आप डाल सकते हैं इसमें, और मिट्टी टेस्ट करवा लें तो और भी बेहतर है। उसके बाद आप इसमें जो फूल इसका निकलता है, और तो आप देखते हैं कि मार्च अप्रैल के महीने में इसका फूल निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो बीज इसमें तैयार होगा, तो शुरुआत में तो ये सफ़ेद रहता है, बाद में जाकर के धीरे धीरे भूरे रंग का होने लगता है और इसके बीज कई बार दिखने भी बाहर से लगते हैं। तो इसका जो बीज तैयार होता है वो ध्यान रखना है आपने कि जब ये स्टेज आता है तो कई बार मार्च के बाद अप्रैल मई महीने में तेज़ हवा गर्मी में चलती है, और वो तेज़ हवा के कारण ये जो अम्बेल है, जिसको हम जो फूल है, ये गिरने लगता है, गिरने की संभावना रहती है। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि फूल जो है वो गिरना नहीं चाहिए। और इसके लिए कई बार किसानों को सलाह दी जाती है कि आप लकड़ी का सहारा इसको हर मेड़ के आसपास में बांध दीजिए, और उसके बाद आप रस्सी से इसको हर लाइनों को, ताकि जो हवा अगर तेज़ चले तो ये गिरे ना। अगर ये टूट जाता है नीचे से डंठल, तो ये समझ लीजिए कि उसमें 50 to 70%, अप टू कई बार तो 90% बीज जो उसमें नहीं बन पाते हैं। तो ये टूटे ना, इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए प्रयास किसान अगर चाहे तो मेरे समझ से वैसे तो विंड ब्रेकर वगैरह का हम कहते हैं कि विंड ब्रेकर लगा दो आप, ताकि हवा का जो प्रभाव है वो ज़्यादा ना पड़े। लेकिन अगर, या कई लोग नेट भी लगाते हैं, लेकिन इसमें मैं तो समझता हूँ कि इसमें बांस के डंडे अगर लगाया जाए और रस्सियों से दोनों साइड से बांध दिया जाए, तो जो डंठल है उसको हवा के जो दुष्परिणाम है उससे रोका जा सकता है। तो आप एक इसको लगाइए। उसके बाद इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम बीज लगाते हैं, जब हम गांठ लगाते हैं, तो बीच बीच में हमें उसमें देखना है कि कोई ऐसा तो पौधा नहीं इसमें प्याज का निकल आया है जो जिसमें जो मतलब अलग तरह का देखने को लग रहा है। अगर ऐसा आपको लगे पौधे का कोई ऐसा गुण जो उसके पत्ते का या उसके फ्लावर का या उसके डंठल का कुछ ऐसा गुण जो इसकी ग्रोथ कम हो गई हो या लंबाई ज़्यादा हो गया हो या पत्ते उसके डिफरेंट देखने में लग रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में उस पौधे को हम निकाल देते हैं, क्योंकि इससे आपका जो बीज है उसमें मिलावट आ सकती है। तो ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि आपको बीज जब भी बनाना है तो बीच में 1 या 2 बार छटाई जरूर करनी है। मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी और खरपतवार नियंत्रण की जहाँ तक बात करें तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती है। तो ऑक्सीफ्लोराफेन आता है, अगर उसको आप छिड़काव करते हैं तो खरपतवार नियंत्रित रहता है बिना। लेकिन निराई गुड़ाई करते समय मिट्टी चढ़ाना अत्यावश्यक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिट्टी चढ़ाइए ज़रूर।
जितना पौधा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसकी जड़ बहुत उथली होती है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, पौधे की पकड़ ज़मीन में बहुत कम होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि रेतीली ज़मीन में इसका पौधा इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मिट्टी हल्की होती है और कई बार पौधे तेज़ हवा में या सिंचाई करते समय उखड़ के गिर जाते हैं। तो ये किसान भाइयों को ध्यान रखना है। एक अगली बात जो है वो है पॉलिनेशन का। इसमें जो बीज बनने की पूरी संभावना, पूरा ही जिसको बोलते हैं कि अगर 100% बीज सॉलिड बने, अच्छा बने, ठोस बने, गुणवत्ता वाला बने, तो मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन करवाना अति आवश्यक है। इसमें कई सारे कीड़े होते हैं, इसलिए इसमें कीटनाशक का ज़्यादा स्प्रे नहीं करते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास प्रोफेशनली बीज उत्पादन कर रहे हैं प्याज का, तो प्याज के जो क्यारी है जो या जहाँ आपने लगाया उन खेत के बीच में मधुमक्खी का बॉक्स आप रखें। और इससे जो बीज का जो आकार है, बीज का जो साइज है, बीज का जो रंग है और बीज की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए हर हालत में किसानों को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्याज का बीज बनाने में मधुमक्खी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 90% आप मेहनत करते हैं और 10% जो मधुमक्खी का है, अगर उसको आप इग्नोर करते हैं तो क्वालिटी बीज नहीं बनेगा। वैसे तो नेचुरल तरीके से अगर आप बीज बना रहे हैं तो नेचुरल तरीके से जो मधुमक्खियां हैं वो उस समय आ जाती है, खास करके जब फूल बनने की अवस्था रहती है। फूल आने के बाद जैसे ही परागन होना होता है, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, उस समय मधुमक्खियों का आना जाना इसमें होना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आवश्यक बात यहाँ यह भी है कि बीज सॉलिड बनने के समय, जैसे बीज फूल बनते हैं उस समय से लेकर के बीज के सूखने तक, या कह सकते हैं कि बीज के मैच्योरिटी तक आपको सिंचाई कम नहीं करना है, सिंचाई रहना चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सिंचाई का मतलब है कि खेत में नमी रहनी चाहिए, खेत में सूखा नहीं बनने दें, अधिक सिंचाई ना करें, बट रेगुलर इंटरवल पर आपको सिंचाई करना पड़ेगा ताकि दाने जो है वो सूखे नहीं, वो सॉलिड बने। और जिस समय दानों का बढ़वार हो रहा होता है उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको प्याज उत्पादन के बारे में जानकारी देना चाह रहा था, और इसके बारे में अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9418494333 पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक वैसी जानकारी खेत में दे रहा था कि जो किसान कभी चाहते हैं कि मैं अपने लिए, ऐसा नहीं है कि आपको कनाल 2 कनाल या 200 स्क्वायर मीटर या 400 स्क्वायर मीटर में ही बीज उत्पादन करना। अगर आप चाहें तो अपने घर के हिसाब से, जैसे आपको ये आधा किलो, 1 किलो या 250 ग्राम बीज भी उत्पादन करना है, तो आप इसको अपने हिसाब से प्याज की गट्ठी को चुन करके, लेकिन ये ध्यान रखें कि जैसा बीज होगा गांठ या जैसा ही बल्ब चुनेंगे उसी के अनुसार आपको बीज प्राप्त होगा। उत्पादन के बारे में आपको बता रहा था। अगर किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ही आप इसको खोलेंगे उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन होता है, उस पर आपने क्लिक करना है। तभी ये लाइक और सब्सक्राइब, ये 2 चीज़, क्योंकि मुझे हौसला मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आपको सही जानकारी सही समय पे और बिना रोक टोक के आपको मिलती रहे, ताकि मैं आपकी भाषा में बात करके आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको मैं जानकारी दे सकूं। धन्यवाद किसान भाइयों।